चलिए, जय हिंद। हम लोग देख लेते हैं। आपको दांत पढ़ा दिया था हमने, दांत पढ़ा दिए थे। अब दांत के अलावे हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे थे। क्या बता रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। क्या बता रहे थे? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में आपको मैंने दांत बता दिया था। हमने बताया था कि पाचन जो शुरू होता है वो मुख्य गुहा से शुरू होता है, मुख्य गुहा से। और मुख्य गुहा में मेनली 3 चीज़ें पाई जाती है। मुख्य गुहा में कितने चीज़ें पाई जाती है? तो 3 चीज़ें। कौन कौन से? तो जीभ, दांत, लार। जीभ, दांत, लार। कौन सी चीज़ें पाई जाती थी? जीभ, दांत, लार। मैंने आपको दांत पढ़ा दिया था, जीभ बता दिए थे, जीभ दांत बता दिया था। जीभ, दांत और लार पढ़ना था, लार। ठीक है, तो हम लोग जीभ में देख लेते। स्वाद कलियाँ होती थी, स्वाद कलियाँ, जो क्या बताती थी? स्वाद को बताती थी। दांत की टोटल संख्या 32 को, जीवन काल में 52 को बता दिए थे। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऊपर इनामेल, नीचे डेंटाइन होता है। फ्लोरीन गैस से खराबी करता है। दांत का 4 गो भाग बता दिए थे। अब आते हैं हम लोग लार पे। क्या आते हैं? लार में। क्या कि लार क्या करता है और लार क्या होते हैं? लार में आते हैं, लार पड़ता है। ठीक है ना? तो अगर ध्यान से हम बात करें तो देखो, आप भोजन खाते हो, बढ़िया से जाते हो, चढ़ के खा लेता आदमी। जाए गई खीर बना, ससुरा खीर खा लिए, मीठ मीठ खीर लगता है। लेकिन भाई बढ़िया से गए, कहीं पे गए भोज भात में, आराम से खीर मिला, बढ़िया से चढ़ के खा लिए, तोन फुला लिए। और ससुरा जैसे उधर से नहीं पचा, कुछ गड़बड़ी हुआ तो उधर से क्या आता है? वोमिटिंग, उल्टी होती है। और जब उल्टी आती है तो 5 मिनट पहले ही आचार संहिता लागू हो जाता है। पहले ही कहता है बबुआ कोना पकड़ के कहना खड़ी आ जाओ, कोना पकड़ ले बबुआ खड़ी आ जाओ। वोमिटिंग ससुरा अजीब होता है। आने से पहले ही 5 मिनट पहले सूचना दे देता है कि हम आने वाले हैं, कोना पकड़ लो, है कि नहीं? तो ये जो आपका जो उल्टी होता है, क्या ये मीठा होता है? नहीं। खीर खाते हैं मीठा, लेकिन उल्टी होता है ससुरा खट्टो लगता है, मीठो लगता है कि नटी जरा दिया, मतलब थोड़ा खटरूस लगता है, थोड़ा कड़वा भी लगता है। खाए थे कैसे? मीठा। आया कैसे? तो खाटा और कड़वा। नटीले को लगता है कि जर गया, अजीब लगता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ प्रॉब्लम फंसती है कि आप खाए थे मीठा, लेकिन आया वो वैरायटी में बदल के। तो आखिर इसका दिक्कत क्या था? क्यों ऐसा हुआ था? इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो इसमें एंजाइम को मिक्स कर दे रही है। क्या कर दे रही है? एंजाइम को मिला दे रही है। तो सबसे पहली ग्रंथि आती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? तो लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक इंसान के शरीर में, लगभग 1.5 लीटर तक लार निकलता है। कितना निकलता है? 1.5 लीटर। एक दिन में कितना लीटर निकलता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर निकलता है लार। 1.5 लीटर लार निकलता है एक इंसान के शरीर में एक दिन में। 1.5 लीटर ना निकलता है। बच्चों सब में छोटका लड़का होता है, उन्हीं सब में ज़्यादा होता है। ठीक है ना? कैसे पढ़ते हैं अभी? तो लार ग्रंथि मेनली कितने तरीके से? 3 तरीके के। कितने तरीके से? 3 तरीके। लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 तरीके। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है प्रोटीड ग्रंथि, पैरोटीड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और एक होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। मात्रा उतरा लिखने में अगर गड़बड़ा जाता है तो ध्यान मत देना, ठीक है ना? पैरोटीड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। कितने प्रकार की ग्रंथियाँ? तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की। लार ग्रंथि कितने तरीके से? तो 3 प्रकार के। लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटीड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटीड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड ग्रंथि। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड ग्रंथि। लगभग 3 जोड़ा लार ग्रंथि निकलती है। कितने जोड़ा? 3 जोड़ा।
तीन गो इधर 3 गो इधर, तो जोड़ा में 6 गो, मतलब फुट में कौ गो 6 गो, और जोड़ा में कौ गो 3 गो। तो हमारे शरीर में लार में कितने जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़ा? 3 जोड़ा। और 3 गो इधर होता है और 3 गो इधर होता है, तो टोटल कौ गो? 6 गो। फुट में किए तो 6 गो, जोड़ा में किए तो 3 गो। कितने? 3 गो। अब लार ग्रंथि एक दिन में एक इंसान के शरीर से 1.5 लीटर लार ग्रंथियाँ निकलती है। इसमें तीनों मिक्स होता है। क्या होता है? तीनों। सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि, छोटी ग्रंथियाँ होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। सांप वगैरह में जहर का काम करता है। सांप में किसका काम करता है? जहर का। पैरोटिड ग्रंथि सांप में किसका काम करता है? जहर का काम कर देता है। जब सांप वगैरह का जो डंक मारता है, जो लारों में से, जो दांतों में से, इसे देखिएगा ना, सांप का जो दांत होता है इसे निकला रहता है, उस सिरिंज के जैसा होता है। सुई घोंपे देखिए, सुई वाला डॉक्टर जो सुई देता है उसमें देखिएगा, जब घोंप देता है तो सुइया बाहरी से थोड़ी निकलता है दवाइयों में, सुइया के अंदर छेद होता है, वहीं से निकलता है। ठीक है ना? तो सांप के दांतों, जब दांत देखिएगा तो उसके दांत ऐसे होते हैं, दोनों वैसे निकला रहता है, ऐसे टाइप के। जब वो मारता है डंक तो इसके अंदर का जो लार है, पैरोटिड ग्रंथि है, ये दांतवा के जरिए आपके शरीर में चल जाता है। इसे मारेगा ना डंक तो 2 गो दांतवा नहीं निकल उग जाता है, आप देखिएगा। इसे मान लीजिए हाथ पे काटा तो इसे मारेगा डंक आपके हाथ में, तो इसका जो लार है ना, वो दांत के माध्यम से कहाँ चल जाता है? आपके ब्लड में। कहाँ चल जाता है? ब्लड में। तो पैरोटिड ग्रंथि जहर का काम करता है। जैसे ही ब्लड में जाएगा तो आपके शरीर को, ब्लड को थाका बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा? थाका। तब से लोग कहता है कि यहाँ बांध दो ताकि खून, इसका जो जहर आगे ना जाए, खून इधर ना जा पाए, ताकि ब्लड थाका नहीं बने। तो इसलिए मतलब ऐसे कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि ब्लड थाका नहीं बने। तो पैरोटिड का काम क्या है कि सांप में जहर का काम करता है। पैरोटिड क्या करता है? सांपों में जहर का कार्य करता है। अब इसमें से निकलने वाली एंजाइम कौन कौन सी है? इसमें से निकलने वाली एंजाइम कौन कौन सी है? तो ध्यान से समझेंगे। इसमें से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लार से कितने प्रकार के एंजाइम? 4 प्रकार के। लार से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4 प्रकार से। पहले एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का बहुत बड़ा योगदान होता है। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जितने भी, जैसे देखो आप क्या करते हो, जब आप सुबह बढ़िया से दिन भर आदमी हचड़ के खाता है, बोलता है, पीता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। शाम को भी आदमी खा लेता है और खाने के बाद आदमी सो जाता है। दिन भर तो लार निकलते रहता है, कोई दिक्कत ना होता है। जब रात में आदमी सो जाता है, सोने के पीरियड में मुँह रहता है ससुरा बंद। अब जब बंद रहता है तो जितना बैक्टीरिया होता है दांत वाला, वो सब शेर बन जाता है। ई ससुरा हमरा का कोई हटाने वाला नहीं है, एकदम दांत पर रेंगता है, शेर बन के जाए, हमरा का दामने वाला करना है, शेर बन के इसे चलता है दांतवा पे। कहाँ पे? दांतवा पे। इस ससुरा बैक्टीरिया सब रात को शेर बन जाता है। सुबह उठते उठते लड़का क्या करेगा? लेकर यहाँ बरस अब मार ससुरा कुचहरा से, दुख चुराए न, दुख चुराए न। ससुरा यहाँ पे अब लार निकलने लग रहा है। लार क्या होता है? निकलने लगता है। अब ये लार्वा सब बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार के ख़त्म कर देता है। मार के क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। अब बच्चा सब में देखो, बच्चा सब में जितने भी बच्चा छोटका लड़का होता है, लड़का सब बरस को कुचहरा बना के छोड़ देता है। लड़का सब बरस को क्या बनाता है? कुचहरा बना देता। ससुरा जब रात उठेगा सुबह तो आराम से बरस लेगा, अपना फ्रेश व्रेश होकर बरस लेगा, दांत में डालेगा। हेलो कहाँ हो? आई ससुरा 6 महीना के अंदर 2 से 3 महीना में ससुरा कुचहरा बना देता है। बरसवा को क्या बना देता है? कुचहरा बना के छोड़ देता है ससुरा। लड़का सब होता है यही, लड़की सब बहुत सुरक्षा से रखती है इस सबको। छोटका जो बच्चा होता है, बैक्टीरिया दांतों पर के मार कौन देता है? लाइसोजाइम। जितने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो मुंह धोते नहीं हैं। मुंह धोता है? नहीं धोता है। उस सब में लार बहुत ज़्यादा निकलता है। लार क्यों ज़्यादा निकलता है? उसमें सबसे ज़्यादा निकलता है लाइसोजाइम। कौन निकलता है भाई? लाइसोजाइम निकलता है। क्योंकि उस सब मुंह वो धोता नहीं है। उस ससुरा एकदम आइएगा, ससुरा खाना बहुत दोष है। उस सब आएगा पहले, मतलब खाना चाहिए, जब भूख लगेगा आए चिल्लाना शुरू कर देगा, तो घर का लोग पूछ जाएगा बबू आप भूखा गया, आओ यहाँ खाना दो उसको। समझ में आए कि नहीं? तो जितने भी सब छोटे बच्चे वो लार चुआता है सब। देखना बड़ा ऐसा छोटका बच्चा का अंदर लार चुआना बना होता है, ऐसे ससुरा चुआते रहेगा टाप टाप। बचपन में आदमी बहुत ही सब बच्चा सबको देखा, खुद भी चुआता था बचपन में, है कि नहीं? सबको ही है। तो जितने भी यहाँ पे वो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी कुछ उठा के खा लेता है। अब उसका बैक्टीरिया तो ज़्यादा होंगे ना भाई, क्यों ज़्यादा होंगे? यही ससुरा देखा कहीं कुछ गिरा है, तब से उठाएगा मुंह में डाल लेगा।
वो नहीं, बच्चा है नहीं समझता है कि कौन गंदा है कौन क्या चीज़ है। वही ससुरा बकरी का लेड़ी मिली है, वो उठाएगा ससुरा मुंह में डाल लेगा, मिट्टी उठाएगा मुंह में डाल लेगा, तो जितना बैक्टीरिया सब उसका मुंह में गया तक नहीं कि नहीं गया। अब वो सब उसका लार तो बरस सवेरे बरस तो करता नहीं है कि दांत साफ हो गया, तो क्या करता है कि उसमें भगवान जो है ईश्वर जो है पूरा बढ़िया से लार गिराता है, यानी ढेर लार आता है उस बच्चा सब में। क्या आता है? बहुत ज़्यादा लार आता है। और सबसे लार्वा में कौन सा एंजाइम रहता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, और इस सब को बैक्टीरिया को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। तो जीवाणु यानी विषाणुओं को मारने का, बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। जीवाणुओं को मारने का काम कौन कर देता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को कौन मारता है? लाइसोजाइम। बैक्टीरिया को कौन मार देता है? लाइसोजाइम। जितना बैक्टीरिया वगैरह दांत में होगा इस सबको कौन मार देगा? लाइसोजाइम मार देगा। क्या मार देगा? लाइसोजाइम। लड़का सबका लड़चुअनी बनाता है, ये इसीलिए कि ससुरा का बैक्टीरिया यहाँ पे जब खिलाइएगा लड़के बाबू बाबू ऐसे खिलाइएगा ससुरा का पूरा लार चूके देह पर बढ़ जाएगा। तो उस सब में लार बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और सबसे क्या निकलता है? लाइसोजाइम। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को मार देता है। बच्चे सब ब्रश वगैरह नहीं करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा होता है टाइलिन। कौन होता है? टाइलिन। टाइलिन। तीसरा होता है डाइस्टेज। क्या होता है? डाइस्टेज। स्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों का एक एक कम हुआ है। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च यानी मांड का पाचन करना। स्टार्च 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 यानी मांड, मांड का पाचन करना, अर्थात चोकर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चोकर। क्या बोल सकते हैं? चोकर। स्टार्च, मांड या चोकर कोई भी बोल सकते हो। टाइलिन और डाइस्टेज का काम का है स्टार्च, मांड और चोकर का। जिसे ध्यान समझो, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो चोकर खाते हैं। उसमें धान जो चावल होता है ना वो उसमें भी चोकर पाया जाता है। रोटी होता है उसमें भी चोकर होता है, अर्ध चोकर का नाम मांड स्टार्च होता है। सब कुछ होता है। जैसे रोटी को देखो, रोटिया को देखो। अब नॉर्मल से रोटी है, पहले महिला सब क्या करती है? महिला सब उसको चलनी से चाल देती है। आटा को क्या करती है? चलनी से चाल देती है। जितना उसका परथन निकलता है वो सब अलग रख देती है, और फिर उस रोटिया को बेल को वही फिर परथनवा में फिर पोतती है, और पोत के तब पकाती है। ठीक है ना? एकदम तावा पर सेकेगी। तावा पर सेकने के बाद वो खाते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो उसमें भी चोकर लगाया जाता है। अगर जैसे अगर बिना चोकर का रोटी बने तो मैदा हो जाएगा। बिना चोकर का रोटी बने तो मैदा पचता नहीं है। ससुरा कोनो हचड़ के 12 को 14 को खा जाता है मैदा का रोटी, लेकिन ससुरा का ये पता नहीं कि पचता नहीं है पेट में, पचता नहीं है पेट में मैदा का रोटी। क्यों? क्योंकि उसमें परथन नहीं लगा रहता है। परथनवा यहाँ लगता है। स्टार्च यानी चोकर पहले ही मुंह में पचना शुरू हो जाता है रोटिया में। अब देखो लड़का सब जिसे अब बाहर रह के जो पढ़ते हैं लड़के सब, अभी यहाँ पे रह के पढ़ते हैं, तो जितने भी लड़के रह के बाहर पढ़ते हैं उस सब का रोटी जो होता है ना उस ससुरा, लड़का सबको क्या लेना देना? कोई सा वो है ससुरा खाना है बस वो का देखेगा गोला सीधा, यहाँ कुछ मतलब नहीं है। ससुरा बेलेगा इसे, ससुरा का टांग होना मूड़ी है ना, कोई ससुरा टेढ़ मेढ़ बिना बना के पक, ठीक है, कोनो दिक्कत ना। महिला सब जो होती है लड़की सब खूब प्यार से पहले आटा चालेगी, ओकरा बाद उसको बढ़िया से गूंदेगी, गूंदने के बाद धके उस पर बहुत बढ़िया से गोल बनाती है, बढ़िया से सेकती है, और बढ़िया से वो सब खाती है। तो उसमें चोकर रहता है, स्टार्च यानी मांड रहता है, जिसका पाचन टाइलिन और डाइस्टेज आसानी से कर देता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च यानी मांड यानी चोकर का पाचन कर देना। तीसरा जो इसका होता है वो होता है म्यूलिन। कौन होता है? म्यूलिन। कौन होता है? म्यूलिन। तीसरा कौन होता है? म्यूलिन। तीसरा कौन होता है? म्यूलिन होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जितना हम खाना खाते हैं वो सब उसको मुलायम करता है म्यूलिन। कौन कर देता है? म्यूलिन। मुलायम नहीं समझता है, चिपचिपा बना दे। जैसे रोटी देखो, रोटी को तोड़ो बढ़िया से, तोड़ के पानी लो, और पानी में कचर कचर के ससुरा के सान दो, बढ़िया से सानो, और सानने के बाद निकालो, लसकर नहीं होता, लाशा जैसा नहीं होता। आप बढ़िया से रोटी तूरो, मुंह में लो, बढ़िया से कबरी करो भैंस जैसा, आराम से हाथवा पर निकाल लो ऐसे, और निकाल के देखो ससुरा लाशा जैसा चिप चिप करेगा। तो भोजन को चिपचिपा कौन बना देता है? म्यूलिन। भोजन को चिपचिपा कौन बना देता है? म्यूलिन। चिपचिपा, चिपचिपा। भोजन को चिपचिपा कौन बना देता है? म्यूलिन बना देता है। लड़का सबको देखो, छोटका छोटका जितना लड़का होता है ना, सब ससुरा अजीब होता है, खाता है टब से उगिल देता है, नहीं जब खाने का मन करेगा ना टब से उगिल देगा, और गिनने के बाद ससुरा हाथवा से लेकर ऐसे घींचेगा, यही ससुरा चट चट करता है कि नहीं? तो म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बना देना। म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बना देना। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे लार देख लिए,
लार देख लिए। भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट हो गया। भोजन का पाचन क्या हो गया, यहीं से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पाचन तंत्र में तीन चीज़ें हैं। पहले मुख गुहा, मुख गुहा में तीन चीज़ें, जीभ, दांत, लार। जीभ में स्वाद कलियाँ पाई जाती है जो आपके स्वाद वगैरह को बताती है। दांत टोटल जीवन काल में 52 को निकलता है। वयस्क इंसान के शरीर में 32 को होता है। दूध के दांत 20 को होता है। टोटल मिला के 52 को होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। दांत का 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कतरनक, भेदक, चौर्ण, अग्र चौर्णक, चौर्णक। इंग्लिश में करो तो इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। ये वीडियो पीछे वाला में है, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है लार। लार टोटल जीवन काल में 1.5 लीटर, जीवन काल सॉरी, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा लार निकलता है। क्यों भाई? क्योंकि उस समय बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा हो जाता है। लार 3 प्रकार के। लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जोड़ा में कहोगो तो 3 जोड़ा। को जोड़ा? 3 जोड़ा। फुट में कहोगो तो 6 गो। फुट में कहोगो 6 गो। जोड़ा में कितना? 3 जोड़ा। जोड़ा में कितना? 3 जोड़ा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिग्मल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, सांप में जहर का काम करती है, ब्लड को थाका बनाने का कार्य कर देती है। लाइसोजाइम का काम क्या है? इसमें कितने प्रकार के एंजाइम? 4 प्रकार के एंजाइम। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम का काम है कि बैक्टीरिया वगैरह को मार देगा। दांत पर जितने बैक्टीरिया रेंगने वाले हैं सबको खत्म कर देता है। टाइलिन डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च यानी मांड का पाचन है, अर्थात चोकर का पाचन कर देना। म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बना देना। इतना हो गया, आगे बढ़ जाए। इतना आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।